एक बड़ा अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये एक चीज है जो बाजार भी वॉच करना चाहेगा कि आम चुनावों में जीत किसकी और कितने बड़े मार्जिन पर होगी। तो एक ओपिनियन पोल आपके लिए, और इस देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो नेटवर्क 18 या फिर न्यूज 18 ने कराया है, उसके आंकड़े साफ आ चुके हैं। जनता लग रहा है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है। अपने ओपिनियन पोल में पीएम मोदी का तूफान साफ देखने को मिला है। एनडीए के 400 पार होने के अनुमान हैं। इस पोल पर ज्यादा डिटेल्स नीरज बाजपेयी से जानते हैं। नीरज जी, एक मेगा पोल 2 दिनों का, कल इनफैक्ट वो सारे आंकड़े आ गए, तो क्या निकल कर आ रहा है इसमें? हर्षदा, 400 पार ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि मोदी जी ने जो नारा दिया इस बार 400 पार, वो होता दिख रहा है। 411 सीट आती हुई दिख रही हैं देश भर में। और ये पोल एक्चुअली हमने 518 सीट्स पे पोल किया था, तो 518 के बाद जो 25 सीट्स बच रही थी यूटी या नॉर्थ ईस्ट की, उनको इसी फॉर्मेट पे एक्सप्लोरेट कर दिया, तो उससे नंबर्स निकल के आते हैं 411। और अपोजिशन की सीट्स काफ़ी कम है, 100 के आसपास सिमटती हुई दिख रही हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जो कुछ ट्रिकी स्टेट्स थे जहां हाल फिलहाल में बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए थे, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लैंडस्लाइड विक्ट्री है, मैसिव है। जैसे बंगाल में ही अगर आप देखें तो वहाँ का नंबर भी दिख रहा है कि पिछली बार जो 18 सीट थी वो बढ़ के 25 सीट होने की संभावना है बंगाल में। ममता बनर्जी की सीट्स घट रही हैं। महाराष्ट्र में 2 पार्टी 4 बन गई, अब कुल यहाँ 6-7 पार्टीज हो गई। उसके बावजूद 48 में से 41 सीट्स बीजेपी प्लस यानी उनके सहयोगियों के साथ मिलकर जीत रहे हैं। वैसे बिहार में देखिए बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। नीतीश जी पहले गए फिर आए, और अभी भी वहाँ 40 में से 38 सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। यूपी में 80 में से 77 सीट जीतते हुए दिख रहे हैं। तो अगर इस तरह की लहर है तो ये सिर्फ एक नॉर्थ की या हिंदी बेल्ट की लहर नहीं है। अब आप साउथ में जाइए, कर्नाटक में बावजूद इसके कि वहाँ भी कांग्रेस जीती विधानसभा, फिर भी वो 25 सीटें जीत रहे हैं वहाँ पे। तेलंगाना में 8 सीटें जीत रहे हैं, तमिलनाडु में 5 सीटें जीत रहे हैं, और केरल में 2 सीट्स वहाँ भी आती हुई दिख रही हैं। तो ये विक्ट्री स्प्रेड है कंट्री वाइड। और जो उनके बहुत ओल्ड बैशंस हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, वहाँ तो 100% स्ट्राइक रेट्स है। तो ये एक बड़ी लहर सी दिख रही है। अगर इस नंबर को आप शब्दों में डिकोड करें तो ये मोदी लहर है। ये एक सुनामी जैसी दिख रही, सब तरफ चारों तरफ उन्हीं का माहौल है। तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कि किन किन इश्यूज़ पे आप लोग वोट करते हैं, तो उसमें वो सारे इश्यूज़ हैं जो जनरल नैरेटिव्स में बात होते हैं कि महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, और किस पर आपको ट्रस्ट है, कौन सी स्कीम का फ़ायदा। वो इन सारे क्वेश्चन को सुनने के बाद भी लोगों का भरोसा करंट रिजीम पे है, और उनको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी यही सुलझा पाएंगे। तो ये इसका निचोड़ है कि इस बार 19 से भी बड़ी विक्ट्री हमारे पोल के हिसाब से दिख रही है। तो पेट्रोल डीजल हाइक कट जो 2 रुपए का आया है, आगे और आएगी? आगे कुछ और ऐसा तोहफा मिलेगा या उसकी जरूरत ही नहीं है? नहीं, अगर ये उनको अगर दिख रहा है उसके बावजूद वो ये कर रहे थे। एक बड़ा पॉलिटिकल डिबेट में क्वेश्चन आता है कि अगर इतना ही जीत रहे हैं तो फिर ये क्यों करते हैं। तो उसका जवाब मेरे हिसाब से ये है कि जो बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहता है वो आखिरी रात एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले भी रिवाइज करता है, और कॉपी लिखने के बाद फिर देख लेता है कहीं कॉमा तो नहीं छूट गया। तो ये वो स्थिति कि उनको जीत तो रही है, उनको लगता है कि और कर लेते हैं, पूरा इंश्योर करते हैं कि बिल्कुल कुछ गड़बड़ मिस नहीं होना चाहिए। और जिसको सिर्फ पास होना होता है वो रात में फिल्म देख के सो सकता है 33 नंबर तो ले ही आएंगे। तो मुझे तो ऐसी तस्वीर लग रही है। चलिए, शुक्रिया नीरज जी। और लेकिन नीरज जी आपके साथ बने रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से नेटवर्क 18 लगा हुआ था ओपिनियन पोल, और वो डेटा पॉइंट्स आपके सामने आ चुके हैं। और इसका भी इनफैक्ट मार्केट की नजरें होती हैं इस तरह के डेटा पॉइंट पर। एक्चुअली मार्केट को ये तो डिस्काउंटेड है। मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर से पूछा, उनको लगता है मार्केट जीत तो रहे, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया, कितनी सीटें आएंगी ये हम लोग देखना चाहते हैं। तो फिर तो आज मार्केट में तेजी होनी चाहिए थी, पर हो नहीं पा रहा है। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज भी हैं। चलिए, तो ओवर टू यू नीरज जी, आप फिर संभालिए मोर्चा। जी हाँ, बिल्कुल। और मार्केट आप मुझे दे रही है, इस स्थिति में मिड कैप में गिरावट और बढ़ गई है, 600 पॉइंट नीचे।